Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all your queries and doubts regarding JKPSC lecture post of zoology. हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था रेस्पिरेशन, जिसमें हमने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग का डिफरेंस पढ़ा था, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ा था एंड रेस्पिरेटरी सरफेस के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंपैरेटिव फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब कि किस तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, कैसे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। तो ये आज हम पढ़ने वाले हैं। तो कंपैरेटिव फिजियोलॉजी जो है वो एग्जामिन करती है हाउ डिफरेंट एनिमल स्पीशीज हैव adapted their respiratory system to suit their environment and their lifestyle, है ना। जो ऑर्गेनिज्म हवा में है ना, बर्ड्स वगैरह, उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग होगा। ह्यूमंस का रेस्पिरेटरी सिस्टम ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। एक्वेटिक एनिमल्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग होगा। और जो आपके स्मॉलर एनिमल्स हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग होगा। मतलब उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनके लाइफस्टाइल के हिसाब से उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम इवॉल्व हुआ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं रेस्पिरेटरी बाय डिफ्यूजन। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि जो छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनके अंदर एक ही सेल है, जो एक ही सेल के बने हैं, उसी सेल के अंदर सारा प्रोसेस हो रहा है। रेस्पिरेशन वही है, डाइजेशन वही हो रही है, एक्सक्रीशन वही हो रही है, सब कुछ वहां हो रहा है ना। तो उनमें जो रेस्पिरेशन हो रही है वो सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से हो रही है। ठीक है, उनके मेम्ब्रेन से, है ना। मान लो ये कोई आपका ऑर्गेनिज्म है, एक सिंगल सेल है ना, इसी सिंगल सेल के अंदर सब कुछ हो रहा है। तो इनकी मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन है ना बाहर वाली, इसी मेम्ब्रेन से गैसियस एक्सचेंज हो रही है, इसी मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन के थ्रू गैसियस एक्सचेंज हो रही है। ठीक है, एंड स्लो डिफ्यूजन रेट ऑफ ऑक्सीजन रिलेटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड लिमिट्स द साइज ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और ये जो रेट ऑफ ऑक्सीजन का डिफ्यूजन रेट है ना, ये काफी स्लो होता है। ठीक है, इसी की वजह से इनका जो साइज होता है वो छोटा होता है। ठीक है, इन लोअर ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन जो है जनरली थ्रू सिंपल डिफ्यूजन हो रही है। ठीक है, उनके मेम्ब्रेन के थ्रू फ्रॉम हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन। इस प्रोसेस में किसी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, उसी सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर से उनके रेस्पिरेशन प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, तो बोथ इन ऑर्गेनिजम्स का स्मॉल साइज होगा, सिंपल बॉडी प्लान होगा, कोई ऑर्गन इनके अंदर प्रेजेंट नहीं है, उसी एक सिंगल सेल के अंदर सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, तो इनको किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस छोटे साइज होने की वजह से ये इन्वायरमेंट के काफी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, तो डायरेक्ट डिफ्यूजन के थ्रू उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाती है। ठीक है, जैसे कि यहां पर अमीबा के केस में तो कोई ऑर्गन इनके अंदर प्रेजेंट नहीं है ना, तो सिंपल इनकी जो बॉडी मेम्ब्रेन है उधर से ही गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, और छोटे साइज की होने की वजह से कोई ज्यादा आपको, है ना, जैसे ह्यूमंस में चले जाओ तो ह्यूमंस में आप नोज के थ्रू ब्रीथ करते हो, फिर आपके सारे सेल्स और टिश्यूज में जाना है, तो आपका बड़ा सरफेस एरिया है, तो वहां पे डिफ्यूजन से आपका जो है वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हमें एक रेस्पिरेटरी सिस्टम की जरूरत पड़ी, बट इनको ऐसी जरूरत नहीं क्योंकि इनका साइज काफी छोटा है, तो सिंपल डिफ्यूजन से अपनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को ये फुलफिल कर लेंगे। ठीक है, देन कुछ ऑर्गेनिज्म, आप थोड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स के पास आ जाओ, है ना, जैसे अर्थवॉर्म हो गया, फ्रॉग हो गया। ठीक है, तो फ्लैट वॉर्म्स हो गए, वॉर्म्स की कैटेगरी में आ जाओ। अब उनमें ना डिफ्यूजन से उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है। ठीक है, तो अब उनकी जो रेस्पिरेशन हो रही है ना, उनकी बॉडी सरफेस से हो रही है। ठीक है, और बॉडी सरफेस से जो रेस्पिरेशन होती है, स्किन के थ्रू जो रेस्पिरेशन होती है ना, उस रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। स्किन के थ्रू जो रेस्पिरेशन होती है, रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस थ्रू स्किन इज नोन एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। आइदर थ्रू स्किन हो रही है या उनके आउटर इंटीग्यूमेंट्स, अर्थवॉर्म के ऊपर छोटे छोटे इंटीग्यूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, आइदर उन इंटीग्यूमेंट्स से उनकी रेस्पिरेशन हो रही है। ठीक है, जैसे कि प्लेटफॉर्म एनालिट्स में जो आउटर सरफेसेस है वो मतलब रेस्पिरेटरी सरफेस का काम कर रहे हैं। ठीक है, उनकी बॉडी सरफेस से ही रेस्पिरेशन हो रही है। ठीक है, प्लेटफॉर्म और एनालिट्स में उनके
बॉडी सरफेस से हो रही है, और एम्फीबियंस अपनी स्किन को यूज करते हैं, जैसे कि फ्रॉग अपनी स्किन को यूज करते हैं रेस्पिरेशन करने के लिए। ठीक है, अगर स्किन से हो रही है तो दैट इज कॉल्ड एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और अगर जनरल बॉडी सरफेस से हो रही है तो उसके लिए हम कोई नाम, स्पेसिफिक नेम जो है वो यूज नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि अर्थवॉर्म में, तो अर्थवॉर्म के ऊपर ना इस तरह से इंट्यूगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो इस इंट्यूगमेंट से ही उनकी रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उनकी स्किन जो है वो मॉइस्ट होनी चाहिए ताकि उसमें गैसेस जो है वो डिसॉल्व हो सके। ठीक है, स्किन मॉइस्ट होनी चाहिए, गैसेस डिसॉल्व हो सके और इजीली डिफ्यूज कर सके फ्रॉम हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन। तो एम्फीबियंस में जैसे कि फ्रॉग है उसमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होती है। कुछ फिशेस में भी जो है स्किन कैन बी यूज्ड एज सेकेंडरी रेस्पिरेटरी सरफेस। ऐसे तो फिशेस में गिल्स होते हैं ना, बट स्किन कैन बी यूज्ड एज सेकेंडरी रेस्पिरेटरी सरफेस। जैसे कि ह्यूमंस में भी स्किन से बहुत लिमिटेड रेस्पिरेशन होती है, बट हो रही है। ठीक है, स्किन भी एज अ रेस्पिरेटरी सरफेस एक्ट करता है, बट जैसे जैसे आप ऑर्गेनिजम्स की कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ते जाओगे ना, वैसे वैसे उनके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स डेवलप होते जाएंगे। ठीक है, जैसे कि रेप्टाइल्स में, मैमल्स में, तो हमारे पास क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हो रही है, बट इट इज अ सेकेंडरी रेस्पिरेटरी सरफेस में, इट इज नॉट अ प्राइमरी रेस्पिरेटरी सरफेस। स्किन हमारे में प्राइमरी नहीं है, हमारे में प्राइमरी रेस्पिरेटरी सरफेस कौन सी है? लंग्स। हमारे अंदर प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन है? लंग्स हैं। तो स्किन तो इज अ सेकेंडरी, मतलब हो सकती है थोड़ी सी हद तक वहां पर रेस्पिरेशन हो रही है, ओनली लिमिटेड। ठीक है, तो स्किन में लिमिटेड रेस्पिरेशन जो है वो हो रही है। तो एडवांटेजेस क्या है? एक तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, इजीली है, ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी। तो सिंपल जो लिविंग एक्वेटिक एनिमल्स हैं या जो डैम्प मॉइस्ट इन्वायरमेंट में रहते हैं, उनके लिए ये बहुत सिंपल प्रोसेस है और इजी प्रोसेस है। ठीक है, एंड कुछ ऑर्गेनिजम्स में इट कैन एक्ट एज सेकेंडरी रेस्पिरेटरी सरफेस, जैसे कि हमारे में। ठीक है, बट इट इज नॉट अ प्राइमरी सोर्स ये नहीं है। ठीक है, देन रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स, जैसे कि फिशेस में हो रही है, क्योंकि अब फिशेस का सरफेस एरिया बढ़ गया है, तो अब हमें रेस्पिरेशन भी उन ऑर्गन्स में, उन रेस्पिरेशन के लिए भी उन ऑर्गन्स की जरूरत पड़ेगी, रेस्पिरेटरी सरफेस की जरूरत पड़ेगी जो कि उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। ठीक है, तो गिल्स जो है सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ आर्थ्रोपॉड्स में भी गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, एनालिड्स में भी होते हैं, फिशेस में भी होते हैं और एम्फीबियंस में भी होते हैं। ठीक है, बट मेन ये आपका फिशेस का मेन प्राइमरी रेस्पिरेटरी सोर्स क्या है, सरफेस क्या है? गिल्स। ठीक है, तो गिल्स टिपिकली ऑन दिस हेड के साइड्स पे होते हैं, फेदरी होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि जितने ज्यादा फोल्ड्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे उतना ज्यादा उनकी रेस्पिरेटरी सरफेस इंक्रीज हो जाएगी फॉर गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, अब गिल्स के पास क्या होता है ना, काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है। काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है कि जो ब्लड है और जो वाटर है, ब्लड और वाटर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, ताकि जो वाटर के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन है, ब्लड उस ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब कर सके और उसको यूटिलाइज कर सके, सेल्स और टिश्यूज तक पहुंचा सके। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का अपटेक हो सके, इसलिए फिशेस के अंदर काउंटर करंट मैकेनिज्म है गिल्स के अंदर। ठीक है, तो ब्लड जो है गिल फिलामेंट्स में अपोजिट डायरेक्शन मूव करता है टू द वाटर। ठीक है, ताकि ब्लड जो है वो वाटर से एक्सपोज हो सके। ठीक है, और मैक्सिमम ऑक्सीजन का अपटेक कर सके। इस तरह से देखो, ऑक्सीजन जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दिस इज वाटर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वाटर एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ब्लड। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं गिल्स के ऊपर, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो ब्लड जो है वाटर से अब्सॉर्ब कर सके। ठीक है, तो गिल्स आर वेरी एफिशिएंट एट रिमूविंग ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। ठीक है, देयर इज ओनली 1/20 द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर एज इन द सेम वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, तो एयर के मुकाबले वाटर में सिर्फ 1/20 ऑक्सीजन जो है प्रेजेंट होती है, और उसी ऑक्सीजन को उनको अपटेक करना है, तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को वो अपटेक करेंगे तभी उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पाएगी। ठीक है, इसलिए उन्होंने खुद को ऐसा अडेप्ट किया है ताकि ब्लड और वाटर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें। देन आता है ट्रैकियल सिस्टम, जो कि आपको ज्यादातर इंसेक्ट्स में देखने को मिलेगा, आर्थ्रोपॉड्स में देखने को मिलेगा ट्रैकियल सिस्टम।
जहाँ पे बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं और उस ट्यूब्स के आगे एक ओपनिंग होती है जिस ओपनिंग से गैसेस एक्सचेंज हो रही होती है। ठीक है, तो मैनी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैव रेस्पिरेटरी सरफेसेस इनसाइड द बॉडी एंड दे आर कनेक्टेड आउटसाइड बाय ट्यूब्स। ठीक है, ये ट्रैकिया, ये ट्यूब्स हैं जो कि ऑक्सीजन को सेल्स और टिश्यूज तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, और इनकी ओपनिंग्स को हम स्पायरेकल्स बोलते हैं। ठीक है, इनकी ओपनिंग्स को हम क्या बोलते हैं? स्पायरेकल्स बोलते हैं। ठीक है, ये स्पायरेकल्स ओपन करते हैं एट द बॉडी सरफेस। ठीक है, ये आपका स्पायरेकल आ गया, स्पायरेकल के बाद ट्रैकिया आ गया, ट्रैकिया के बाद छोटे छोटे ट्यूब्स आएंगे जो कि सेल्स और टिश्यूज तक जाएंगे, वो होंगे ट्रैकियोल्स। ठीक है, तो बॉडी की जब कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन मूवमेंट होती है तो उसकी वजह से डिफ्यूजन का जो स्पीड है, रेट है, वो इंक्रीज हो जाता है और जो आपकी गैसेस है वो आपके मतलब उन ऑर्गेनिजम्स के सेल्स और टिश्यूज तक पहुंच जाती है। ठीक है, बट ये उन्हीं ऑर्गेनिजम्स के लिए जिनकी लेंथ 5 सेंटीमीटर से कम है, लाइक ग्रास होपर्स हो गए, कॉकरोचेस हो गए। इन ऑर्गेनिजम्स में ट्रैकिया के थ्रू रेस्पिरेशन हो रही होती है। ये देखो, ये आगे स्पायरेकल्स, बाहर ओपनिंग, और ये आ गया ट्रैकिया ट्रंक आपके। देखो, ये ट्रैकियल ट्यूब्स आ गई, ये वाली। ठीक है, और ये आपके स्पायरेकल्स आ गए। ठीक है, ये स्पायरेकल्स आ गए। देन हायर ऑर्गेनिजम्स में आपके लंग्स हैं। ठीक है, लंग्स आपके इवॉल्व हुए थे 400 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, बहुत सारे वर्टिब्रेट्स की प्रॉपर्टीज हैं, इनफैक्ट कुछ टेरेस्ट्रियल स्नेल्स वगैरह हैं, फ्रॉग्स हैं, उनमें भी लंग्स आपके प्रेजेंट हैं। बर्ड्स में आपके लंग्स प्रेजेंट हैं। देखो, फ्रॉग में ये लंग इस तरह से प्रेजेंट है। तो यहाँ पे नॉस्ट्रिल्स भी हैं। ठीक है, माउथ कैविटी है, यहाँ पे लंग्स हैं जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रही है। फिर बर्ड्स में देखो, बर्ड्स में ये लंग्स प्रेजेंट हैं। ये एंटीरियर एयर सैक है, ट्रैकिया है। ठीक है, पोस्टीरियर एयर सैक है जिसमें एयर फिल होगी। ठीक है, और जब एयर फिल नहीं होगी तो वो एयर सैक इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो बर्ड्स में भी आपके लंग्स के थ्रू होती है, और ह्यूमंस में आपके पास, आपको पता है, लंग्स के थ्रू होती है। ठीक है, आपके पास नसल कैविटी है, फिर वहां से आपका ट्रैकिया में जाता है, लैरिंक्स में, लैरिंक्स है, दिस इज योर ट्रैकिया। ठीक है, ये आपके ब्रोंकियाई आ गया। ठीक है, और ये छोटे 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 एल्वोलाई आ गए, ये इस तरह से एल्वोलाई, दिस इज एल्वोलाई। ठीक है, जो आपके एल्वोलाई है ना, दिस इज नोन एज एयर सैक्स, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। ठीक है, यहीं पे आपकी गैसेस एक्सचेंज हो रही होती है। ठीक है, और इस लंग से जो आपकी रेस्पिरेशन होती है इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है, तो बहुत सारे जो आपके हायर ऑर्गेनिज्म हैं, बर्ड्स हैं, ठीक है, आपके कुछ एम्फीबियंस के अंदर भी होगी, कुछ रेप्टाइल्स के अंदर भी होंगे, तो उनमें हर एक के अंदर नहीं होगा, कुछ के अंदर। ठीक है, मैमल्स में तो आपके लंग्स ही ज्यादातर प्रेजेंट हैं, बर्ड्स के अंदर आपके लंग्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो उनमें आपकी हो रही है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। डिफरेंट टाइप के लंग्स होंगे, लंग्स भी धीरे धीरे इवॉल्व हुए हैं ना, तो डिफरेंट टाइप के लंग्स होंगे। जैसे कि बर्ड्स में लंग्स का मेन काम क्या होगा कि उनके अंदर एयर को फिल कर सकें। ठीक है, ड्यूरिंग द फ्लाइट के टाइम पर हमारे अंदर क्या हो रहा है, हमारे अंदर लंग्स के अंदर एल्वोलाई वगैरह हैं, वो एयर को इनटेक करते हैं, फिर एयर को हमारे सेल्स और टिश्यूज तक पहुंचाते हैं, वहां पे हमारी सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। तो ये सारा प्रोसेस हमारे अंदर हो रहा है लंग्स के अंदर। ठीक है, लंग्स हमें हेल्प कर रहे हैं। मेन सोर्स हमारा जो रेस्पिरेशन का वो है वो लंग्स, बाकी हमारी स्किन के थ्रू भी होती है कुछ रेस्पिरेशन। ठीक है, पर मेन सोर्स हमारा क्या है, लंग्स। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया जो आपके सिंगल सेल है उनमें सिंपल डिफ्यूजन हो रही है। फिर थोड़ा सा आपके एनालिट्स की तरफ आ जाओ, अर्थवॉर्म वगैरह, उनमें आपके स्किन के थ्रू हो रही है। देन आपके कॉकरोचेस में आ जाओ, इंसेक्ट्स की तरफ आ जाओ, आर्थ्रोपॉड्स, उनमें आपकी रेस्पिरेशन हो रही है ट्रैकिया के थ्रू। देन आपके बर्ड्स में, ठीक है, बर्ड्स में आ जाओ, मैमल्स में आ जाओ, वहां पे जो रेस्पिरेशन हो रही है वो हो रही है आपकी लंग्स के थ्रू। ठीक है, so that's all. For further videos, do like and subscribe Study with Palak. And for PDF, MCQs, class updates, you can join my Telegram group, and the link of the group is given here. Here you can direct interact with me, because I believe more we connect, the easier success becomes. So just one click and your search ends here. Thank you.